हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में 25 अक्टूबर से क्या चेंज होने वाला है, क्योंकि 25 अक्टूबर से लेके 23 नवंबर तक का समय जो है तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर सावधानियों को रखना है। एक एक छोटी छोटी चीज़ों को, और कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, वहाँ पर कौन सी सावधानियाँ हैं आपको रखनी होंगी, क्योंकि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ऐसा मैंने क्यों लिखा और कौन सी गृहस्थिति, ये सभी कुछ जानेंगे। 24 अक्टूबर 2025 को ग्रहों के युवराज बुध का परिवर्तन वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। वृश्चिक राशि में गोचर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनके शत्रु की राशि है। और परंतु यहाँ पर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे अच्छा नहीं है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की, और वो भी देवगुरु बृहस्पति आप जानते हैं इस समय उच्च अवस्था को प्राप्त हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अब बुध के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से बुध के जो प्रभाव हैं वो कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो कि बहुत अच्छे होंगे, परंतु वृश्चिक राशि में गोचर करने की वजह से समस्याएं भी कुछ हैं, सावधानी भी, उन्हें भी समझेंगे। क्या अच्छे फल मिलेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक जो आपके शत्रु हैं उन्हें कैसे परास्त किया जाए, उनकी ये जो चालें हैं, आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या आपको किसी तरह परेशान कर रहे हैं, कैसे बाहर निकला जाए, इसकी योजना आप भी बना पाएंगे। आप भी अपने शत्रुओं को अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे उन्हें और उनकी योजनाओं को विफल कर पाएंगे। आप ये भी देखेंगे कि विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर लाभ की स्थितियां बनेंगी, और अधिक व्यय से यदि आप परेशान थे तो उसमें कमी आएगी। विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है, और कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप पहले से ही परेशान हैं तो यहाँ पर आप अपने बुद्धिमत्ता के दम पे कोर्ट कचहरी के मामलों से आप मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। बुध देखा जाए तो धन वालों के लिए कर्मेश और व्यापार का आधिपत्य रखते हैं, और वैसे भी आप जानते ही होंगे कि बुध व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन या शेयर मार्केट, विद्यार्थी हो या टीचर हो, यानी कि लर्निंग, इसके अलावा बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि बुध के आधिपत्य में आते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण बुध का ये जो परिवर्तन है ये आपके करियर में भी पॉजिटिव प्रभाव देगा, और आपके व्यापार में भी वृद्धि देगा। आपके व्यापार में यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता होगी। आपको आरोप प्रत्यारोप से बचना है। और हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की कि यदि आप विदेश में व्यापार कर रहे हैं या किसी तरह, तो बेनिफिट हो सकता है। विदेश में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन के बहुत सारे लोगों के पास रास्ते हैं, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में आपको ये जरूर ध्यान रखना हर जगह, क्योंकि बुध शत्रु राशि में है, वो भी मंगल जैसे ग्रह की राशि पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि धैर्य हर जगह रखना है। बुध बुद्धि के अधिपति हैं, परंतु यहाँ पर यदि आप गलतियां करेंगे तो यहाँ पर समस्याएं, जैसे मैंने पहले लिखा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे इन सभी विषयों पर तो समस्याएं आने में समय नहीं लगेगा। इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि आप शत्रु परास्त हों, अच्छी बात है, परंतु नए शत्रु ना बनाएं।
और आपकी जो योजनाएं हैं वो अपने तक ही रखें। ऐसा नहीं कि और किसी से कहें, तो वो जानते हैं कि आज के समय में जो व्यक्ति आपका मित्र दिख रहा तो जरूरी नहीं वो मित्र ही हो, क्या पता शत्रु का ही मित्र आपका मित्र हो। तो ऐसी भी कई बार स्थितियां बनती हैं। इसके अलावा यदि आप विदेश में इन्वेस्ट करते हैं तो जरा सतर्क होकर इन्वेस्ट करिएगा। बुध क्योंकि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर बुध के बहुत अच्छे प्रभाव नहीं माने जाते, तो कई बार आप वो वाली चीजें जैसे आपने सुना हो कि जब हम गलत रास्ते में चल रहे होते हैं तब मालूम नहीं पड़ता, जब तक समझ पाते हैं कि हम गलत रास्ते में चल रहे हैं तब तक बहुत आगे निकल चुके हैं। इसलिए हर एक कदम को बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलताएं मिलने की संभावनाएं तो बढ़ेंगी, आपके पक्ष में निर्णय होने की संभावनाएं, परंतु आप हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक स्थिति परिस्थिति को सोच समझ के और फिर प्लान करिए, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हो या कोई आपका गवाह हो न किसी भी तरह, तो यहाँ पर सतर्कता रखनी है। यदि आप मूल रूप में समझ पा रहे होंगे कि बुध तो अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, पर छोटी सी गलती बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। क्या उपाय करें? उपाय के रूप में एक तो ये कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप यदि अधिक खर्च से परेशान हैं तो फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छे से करिए। विदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज के समय में बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ गए हैं, है ना, तो उनका या वेबसाइट या जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका सहारा लेना चाहिए, उनसे सोच समझ के। और इनके जो एप्लीकेशन की लिंक है, चाहे वो आप फाइनेंस मैनेज करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप और भी फाइनेंस रिलेटेड, तो आपको लिंक जो है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। परंतु इनका इस्तेमाल या किसी भी निर्णय को लेने से पहले इसके जो लीगल एडवाइजर हैं सभी के, उनसे सलाह लेने के बाद ही निर्णय लीजिए। उपाय में भगवान गणपति की आराधना और साथ में गौ माता की आराधना, जिससे कल्याण होगा। कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।